प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आज कार्तिक महीना का पहला दिन है और सवेरे आज रात में ग्रहण भी लगा था, इसलिए सत्यनारायण भगवान का कथा हम कहते हैं, सुन लीजिएगा। बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। कार्तिक महीना में पहला दिन सत्यनारायण का भगवान का कथा जरूर सुनना चाहिए। व्यास जी श्रोता लोगों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर आपस में विचार करते थे कि महाघोर काल आ रहा है, अतः कली के मनुष्यों को महान दुख प्राप्त होगा। इस दुख रूपी ताप से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी बीच व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज त्रिपुंड धारण किए रुद्राक्ष की माला पहने शिष्यों के सहित जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग थे वहाँ पर आए। उनको देखकर 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने उठकर साष्टांग दंडवत किया। हरि से उठे आदर करे, आवत जानी अतीत, ऐसे जन को जानिए परमेश्वर सो प्रीत। आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, भूले तह न जाइए कंचन बरसे में। याते कहत पुकार के, सुनो सकल दे कान, हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। तुलसीदास ने भी लिखा है कि दलन मोह तमसोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ऐसा कहकर तुलसी श्री सूत जी महाराज को आसन देकर शौनक आदि ने उनका यथोचित पूजन किया और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का कहा कि हे महाराज, इस समय तो आपका ऐसा शुभागमन हुआ है कि जैसे नदी में डूबते हुए मनुष्यों को नाव आकर बचा लेती है, उसी तरह हम लोग इस समय शोक रूपी सागर में डूब रहे थे। उस सागर से बचाने के लिए आपका शुभागमन हुआ। जैसा कि तुलसीदास ने लिखा है, राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुता आए गए जिमि पोत। सुबह शोक रूपी सागर यह है कि कलियुग समीप आ रहा है। इसमें कैसे कैसे मनुष्य होंगे वह ही महाराज सुनिए। मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति, करेंगे अनीति डरेंगे न जी को। हिंदू कहाई के दिन ही छाड़ी पढ़े सकेंगे सब इंग्लिश फारसी को। करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन, रुद्र विवाह करावेंगे को। वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बतावेंगे गप्पा ही जोग यति को। संत भ्रमंत जटंत बनेंगे, करेंगे न योग कहावेंगे जोगी। नशा की दशा में फंसेंगे सभी, शिशु वृद्ध विवाह नर होंगे रोगी। अबला मुख देखी सबे अबला मुख देखी सबे जनता, तजी मात पिता बन जाएंगे भोगी। सदा कलिकाल अकाल पड़ेंगे, लगेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। संध्या विधि न करेंगे कोई, नित तर्पण होम की कौन चलावे। बनिता जगरुवती पति ही न, जिन्हें पति हैं तिन पुत्र न पाए। जिनके गृह तीनों रहेंगे बने, तिनके गृह नित्य उपास जनई हैं। हे प्रभु दीन दयाल दयानिधि, ताप विमोचन युक्त बतई हैं। इसलिए हे प्रभु व्रत या तप करके वांछित फल जिस प्रकार प्राप्त हो वह आप कहिए, जिसमें कि हम मनुष्यों का दुख दूर हो। फिर हाथ जोड़कर शौनक आदि कहते हैं,
बंदौ पद धरी धरणी सिर, विनय करऊ कर जोरी, भरणु रघुबर विमल जस, श्रुति सिद्धांत निचोड़। अतियारत पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। सो ही महाराज, हम लोगों को सुनने की इच्छा है। सो आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज कहेंगे। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, आप लोग धन्य हैं। ऐसे मनुष्य जो हैं वे ही सत्पुरुष कहे जाते हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और इसका उद्योग करते हैं। जैसा कि एक कवि ने कहा है, जिनके जग शत्रु न होवे को, पर के अपकार की राय न होई। पर काज के हेतु स्वकाज तजे, धन धान्य को तजी देत है जोई। संकट प्राण पे आए परे, तब हूँ नहीं सत्य कह जाने को खोई। दिन जनों को बारे सदाय, सह पुरुषोत्तम या जग कोई। तुलसीदास जी भी ने लिखा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुआवा, बंदनीय जही जग जस गावा। भले भलाई पर लहे लहे नीचाई नीच, सुधा सराह्य अमरता गरल सहा सराह्य मीच। अतः हे परोपकारी ऋषिगण, ऐसे ही एक समय कमला जो लक्ष्मी के पति जो भगवान, उनसे नारद जी ने पूछा जैसा आप लोगों ने हमसे पूछा है। सो हे ऋषिगण, संध्या करने के बाद जैसा नारद जी के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया था, उसी प्रकार हम आप लोगों से कहेंगे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, हम लोग भी संध्या उपासन कर लें। क्योंकि ऐसा कहा है कि 3 दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन न करे तो शूद्र की तरह हो जाते हैं, जैसा कि स्मृति में भी लिखा है। जो उठी प्रात नहात नहीं, जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले यह विधि जाको। अछ की माल न भाल विभूति, न देत जु अर्घ सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो दीन तीन, न ध्यान धरे जो माँ को। निज राज बने निज काज तजे, गनिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। तदंतर संध्या उपासन करके ऋषि लोग सूत जी के पास आए और दंडवत करके बैठे। सूत जी महाराज भी संध्या उपासन से निवृत्त होकर बैठे थे। शौनक आदि से सूत जी कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर सुनो। सिया राम सब राखियुरा, सुनहु मोर उपदेश। जो गरीब कहु लखि परे, काटहु तुरत कलेश। दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान। याते दया न छोड़िए, जब ले घट में प्राण। सुहे ऋषि लोग, एक समय नारद जोगी जो हैं वह पर कार्य के लिए इच्छा करके विविध लोक में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। उस मृत्युलोक में क्या देखते हैं कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के कलेश युक्त हैं और अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को दुखी देखकर नारद जी विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके वीणा बजाते हरि गुण गाते विष्णु लोक यानी वैकुंठ लोक में गए। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। वहाँ पर नारद जी ने देखा कि भगवान का शुक्ल वर्ण है और उनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म क्रम से धारण किए हैं और वनमाला से विभूषित हैं। वनमाला किसको कहते हैं? वनमाला किसको कहते हैं? ऐसी माला नख से शिखा तक धारण किए हैं। ऐसे देवों के देव यानी स्वामी जो भगवान, उनकी नारद जी
स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप सब प्राणियों को जानने वाले हैं। आप अनंत रूप है, आपकी अनंत शक्ति है। आप आदि मध्य अंत से रहित यानी अनंत है। आप सर्वगुण और रजोगुण तमोगुण सतोगुण की आत्मा है और संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत कारण हैं। अपने भक्तों के दुख नाश करने वाले हैं। जय सृष्टि विधाता सब जग त्राता, भक्त हेतु तनु धारी। जय सृष्टि विधाता सब जग जाता, भक्त हेतु तनु धारी। जय राक्षस नाश के विश्व प्रकाश के, उभार हरण मुरारी। गावहि जेहि वेदा पावन भेदा, निर्गुण सगुण बखानी। जेहि गिरा न भावे मन नहीं जावे, जिनसे सब है ज्ञानी। जो जेहि तनु माहि ध्यान लगाहि, पावहि सो फल भोगा। जो करहि प्रणामा जब जग अभिरामा, होहि तिनके रोगा। देखे मृत लोका लोक शोका, आयउ लेन उपाई। भय भक्त तिहारो अर्ज हमारो, सुनिए ध्यान लगाई। जय ही प्रभु। ऐसी स्तुति नारद की सुनकर भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, किस अर्थ के वास्ते आपका आगमन हुआ है और आपके मन में क्या वर्तमान है, सो ही महाभाग आप मुझसे कहें, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, हम तो इस अर्थ के वास्ते आए हैं कि मृत्युलोक में मैं गया था। वहाँ पर जाकर देखा कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के कलश को प्राप्त हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म में पच रहे हैं। भय विकल खग मृग ही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। सो ही भगवान, अधम उदाहरण उन मनुष्यों के वास्ते कोई छोटा उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो कृपा कर कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। दीन दयाल बिरज संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया। जिससे कि संसार का कल्याण हो और पापों से छूटकर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अतः हे नारद, यह शरीर पर पकार में ही लगाना चाहिए, ऐसा लिखा है कि इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। और हे साधु, हम आपसे अपना स्वभाव कहते हैं, सुनो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहे भाए। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन मह निगम नीति अनुसारी। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतहु दुखदाई। नर समान नहीं कवन उदेहि, जीव चराचर यातक जेहि। नर तन पाई विषय मन देहि, लपटि सुधा से विष सठ लेहि। फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। जो नर तरे न भव जलधि, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। परद्रोही पर दार रता, पर धन पर अपवाद। तेर नर पामर पाप मया, देह धरे मनुजाद। ऐसे अधम मनुज खला, कृत युग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु हैं, यही कलि युग माहि। सो परम दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, झूठ ही दोष लगाए। जय हे प्रभु। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय मन गाहूँ।
सानुकूल तेहि पर सब देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुंड, किमि समझे यह जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। हे नारद, आपसे एक छोटा सा उपाय कहते हैं, आप एकाग्रचित्त से सुने। एक ऐसा उत्तम व्रत है कि महापुण्य को देने वाला और स्वर्ग तथा पृथ्वी में दुर्लभ है। केवल इस समय हे नारद तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित करते हैं। वह कौन सा व्रत है कि सत्यनारायण जो विष्णु भगवान, उनका व्रत व पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, वे शीघ्र ही दुख से छूटकर सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। नारद जा दिन चित्त विशुद्ध, सुने यह सत्य कथा करी पूजा। फल ले ऋतु द्रव्य पाई, विजोय रुचूर्ण बनाई विप्र तनुजा। पंचामृत में अन्हवाए प्रभु, सब दे करे भोग सुने जु मनुजा। ब्राह्मण भोज करे सह जाति, यही दुख मुक्ति उपाय दूजा। ऐसा भगवान का वाक्य सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, व्रत तो आपने कहा, परंतु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, किसने पूर्व जन्म में इसे किया है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। ऐसा नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और सुख है उनको नाश करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है और सौभाग्य तथा संतति को देने वाला और संपूर्ण जगह विजय को देने वाला है। अतः हे नारद, मनुष्य को किसी दिन भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो उसी दिन व्रत को करे। यह न विचार करें कि संक्रांति एकादशी पूर्णिमा आवे तभी करेंगे, परंतु सत्यनारायण प्रभु का पूजन सांझ काल के समय करना चाहिए। वह किस प्रकार करें? भाव कुभाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल फल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनु मन मीना। भगवान के लिए बहुत सा केले का खंभा लगाकर मंडप बनावे, आम के पत्ते का तोरण बांधे, 5 कलशों को जल से पूर्ण करके उनमें पंचरत्न सरस्वती दूब कुश और पुष्प माला इत्यादि से शोभित कर सप्त धान्य के ऊपर सिंहासन के चारों कोनों पर और एक आगे मध्य में रखे और ध्वजा पताका टांगे, पंच और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से घर और कथा स्थान यानी मंडप लिपवावे। शंख भेरी मृदंग ताल और सहनाई इत्यादि बहुत से लोग बाजा बजावे, उत्सव मनावें और नाना प्रकार मंगल आचार सज्जन लोग करें तथा सांझ काल में नियम करें। वह नियम यह है कि एक दिन पहले सांझ काल में चिचड़ी इत्यादि से दातुन करें, स्नान करें, एक समय भोजन करें, जमीन पर सोवें, उसके बाद प्रातः काल उठकर शौच आदि नित्य क्रिया करके दिन भर निराहार रहें और सांझ काल में फिर स्नान करके शुभ आसन पर बैठकर गणेश कलश नवग्रह आदि का पूजन करें। इसके बाद स्वर्णमयी विष्णु की शुभ प्रतिमा अपने व्रत के अनुसार मंगावें। उस प्रतिमा को मध्य कलश पर सिंहासन पर पंचामृत से स्नान कराकर 2 वस्त्रों से वेष्टिक करें, जहाँ तक हो वहाँ तक तांबे के पात्र में रखें। प्रतिमा की प्रतिष्ठा करें अथवा शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन पर या मध्य कलश पर स्थापित करें। चंदन पुष्प तुलसी धूप दीप नैवेद्य तांबूल फल यज्ञोपवीत तथा दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। ब्राह्मण भाई आदि को बुलाकर धर्म तत्पर होकर भक्ति पूर्वक भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ का निवेद्य अर्पण करें। निवेद्य है केला का फल और गौ का घी, दूध तथा गेहूं का आटा चीनी मिलाकर चूर्ण बनाना, अथवा गेहूं का आटा और चीनी न प्राप्त हो
तो चावल का आटा तथा गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे। सब पदार्थ सबाई इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करें और ब्राह्मण का और पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देकर स्वजनों के सहित कथा को श्रवण करें। उसके बाद बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करवाएं। प्रसाद भक्षण के बाद नाचना, गाना, बजाना और कीर्तन आदि भगवान के आगे रात्रि भर करें। जब अपने अपने घर लोग जाएं तो सत्यनारायण सत्यनारायण ऐसा कहते जाएं। हे नारद, इस प्रकार जो मनुष्य व्रत करेंगे उसकी मनवांछित निश्चय करें, मनवांछित सिद्धि निश्चय होगी। विशेष करके कलयुग में इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है। ऐसा व्रत का महात्म्य नारद जी से भगवान ने कहा और शौनक आदि से सूत जी ने कहा। द्वितीय अध्याय। अब मैं द्वितीय अध्याय की कथा सुनाता हूँ, सुनो। इस प्रकार व्रत का महात्म्य और काल विधि कहकर सूत जी शौनक आदि से और भगवान नारद जी से आगे यह कहते हैं कि पहले व्रत को किसने किया था। रमणीक काशीपुरी में एक अति निर्धन सतानंद नामक ब्राह्मण रहते थे। वे ऐसे दरिद्र ब्राह्मण थे कि भूख प्यास से दुखी हित होकर नित्य इस पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय हैं। उन्होंने देखा, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उस दुखी ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर किस लिए इस पृथ्वी पर नित्य घूमते रहते हो? उन सबको कहो, हे द्विजोत्तम, हमको सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, मैं तो अति दरिद्र हूँ, कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। दिन भर द्वार द्वार घर घूमता हूँ, तब भी खाने भर नहीं मिलता है, क्या कहूँ? बिन मांगे देते नहीं, अतिशय भयउ कठोर। उचित न ऐसो चाहिए, पुनि पुनि करऊ निहोर। पुनि पुनि करऊ निहोर, विनय इतनी सुन लीजे। जा में दुख छुट जाए, सोई अब चटपट कीजे। सिया राम समुझाए कहत, चित तुम सोयति लागे। दिया करो झट आए हमें, निस दिन बिन मांगे। सो ही महाराज, यदि कृपा हो तो ऐसा उपाय कहिए जिससे कि मेरी यह दरिद्रता छूट जाए। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुन वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान हैं उनका व्रत पूजन करो, वही वांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमारे उपदेश से तुम उन्हीं का पूजन करो। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत और पूजन को करता है वह संपूर्ण दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने ब्राह्मण से सब विधि बताकर कहे कि कलियुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला, नर तर बिनहि प्रयास। गोधन गज धन बाज धना, और न तन धन खान। जब आवे संतोष धना, सब धन धूरि समान। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए। तब ब्राह्मण देवता विचार करके कहने लगे, वह ब्राह्मण तो बहुत विधि कह गए, इसको कैसे हम करेंगे? दिन भर भिक्षा मांगते हैं तो भी कुटुंब का पालन नहीं हो सकता, उपवास ही होता है। इसी चिंता में रात्रि भर ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। तो तब प्रातः काल उठकर शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संतोष युक्त यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भिक्षा में से हम पाएंगे उसी द्रव्य से सत्यनारायण प्रभु का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए जहाँ पर बहुत धनी लोग रहते थे वहाँ पर गया। भगवान की कृपा से जाते ही एक धनी उसको बुलाकर बहुत द्रव्य दिया। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्नता पूर्वक उसी द्रव्य से बंधुओं को बुलाकर सत्यनारायण प्रभु का पूजन किया। उसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण संपूर्ण दुख से
छूटकर संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त किया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ब्राह्मण की सब जगह मान प्रतिष्ठा होने लगी। भगवान कहते हैं कि ऐसा लिखा है कि धन एक अब ब्राह्मण देवता बराबर हर महीने व्रत करने लगे। इस प्रकार द्विजोत्तम ने सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण संपूर्ण पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस पृथ्वी पर व्रत को करेंगे वे संपूर्ण दुख से छुटकारा पाए मुक्ति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार व्रत का प्रभाव भगवान ने नारद जी से कहा और सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जो कुछ भगवत महात्म्य था वह कहा और क्या क्या कहें उसे कहो। शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, यह व्रत उस ब्राह्मण से किसने सुना और किसने इस व्रत को किया? वह संपूर्ण वृत्तांत हमारी सुनने की श्रद्धा है, आप कृपा कर कहें। सूत जी शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनकर उन लोगों से कहते हैं, हे मुनि लोग सुनो। ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस पृथ्वी पर व्रत को किया उसको कहते हैं। एक समय वही ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण प्रभु का पूजन करने के लिए उभत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ आया। आकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ब्राह्मण की यहाँ पर एक मड़ई थी, उसको उजाड़ कर किसने महल बना दिया। ऐसी चिंता में पड़कर वह लोगों से पूछा कि यहाँ एक ब्राह्मण की मड़ई रही, वह क्या हुई? रहो एक विप्र दरिद्र यहाँ, तेहि पर्ण कुटी कहाँ कौन उजारा। गयो कित गेह उजारी कतोर, ज्वाल सुवेगी की स्वर्ग सिधारा। सात ही जात रहा नित मांगन, आए को नृप देश निसारा। ये जनता बहु बेगी कृपा करी जाए, बसव कहाँ विप्र भिखारा। इतने में जो जनता लोग माला बतासा लिए कथा सुनने के लिए आए थे, उन लोगों से उसको मालूम हुआ कि यही ब्राह्मण का घर है, यहाँ पर भगवान का पूजन हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वह भी ब्राह्मण के घर गया। लकड़ी का बोझ माथे पर से उतार कर बाहर चौतरे पर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। वह भूख प्यास से बहुत दुखी था। वहाँ जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं, परंतु ब्राह्मण किसे हाथ जोड़कर पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसको आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु हैं कि जो इच्छा करें उसको पूर्ण करने वाले हैं। यह जो धन धान्य मेरे पास है यह उन्हीं की कृपा से है। हे काष्ठ विक्रेता। वह ऐसा सुनकर प्रसन्न हुआ, प्रसाद खाकर जल पीकर नगर को चला। ऐसा ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्म्य सुनकर मन में प्रभु का चिंतन करके कहा कि काष्ठ के बेचने से आज मुझे जो कुछ मिलेगा उसी द्रव्य से सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके काष्ठ का बोझ माथे पर रखकर चला। वह बोझा लेकर जहाँ पर बहुत से धनी लोग रहते थे वहाँ पर गया। जाते ही ईश्वर की कृपा से उसको उस लकड़ी का दाम दूना मिल गया। उसके बाद वह लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पका पका केले का फल, शक्कर, घृत, दूध, गेहूं का आटा सब इकट्ठा किया। लकड़हारा सामान इकट्ठा करके अपने घर को गया और भाई बंधुओं को व ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को भी धन पुत्र सब पूरा हुआ। भगवान नारद जी से कहते हैं कि व्रत तथा पूजन करने वाले जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत मरपति सदन सिधाए। ऐसा तुलसीकृत रामायण में वशिष्ठ जी ने भरत से कहा है। प्रेम से बोलिए। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। सूत जी महाराज शौनक आदि से कहते हैं और भगवान नारद जी से कहते हैं कि ब्राह्मण व लकड़हारा ने जो किया वह कथा आप लोगों से कह चुके। आगे और जिसने व्रत किया है वह हे मुनि उत्तम सुनो। हम कहते हैं एक नगर में उल्कामुक नाम
करके राजा था। वह कैसा राजा था कि सब इंद्रियों को बस में कर रखा था और सच्चा बोलने वाला और देवता के मंदिर में नित्य जाने वाला था। वह नित्य देवालय में जाकर इतना धन दान करता था जिसके बहुत से ब्राह्मणों को संतोष हो जाता था। ऐसे जो उल्कामुख राजा, उसकी स्त्री सो युवावस्था और कमल ऐसा बदन है जिसका और पतिव्रता कैसी पतिव्रता के। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी पतिव्रता थी कि एक दिन वह भद्रशिला नदी के तट पर राजा के सहित व्रत को करती थी। इसी अंतर एक साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए जवाहरात आदि नाव पर लाद कर चला, जहाँ पर कि राजा भगवान का पूजन करता रहा। नाव को तीर में स्थापित यानी खड़ी करके साधु नाम बनिया राजा के समीप गया। वह देखा कि राजा अपनी स्त्री के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा है। बनिया राजा से विनय पूर्वक पूछता है कि हे राजन, आप भक्ति पूर्वक होकर पत्नी के सहित किसका पूजन कर रहे हैं, किस कार्य के लिए कर रहे हैं, यह संपूर्ण आप कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु, हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। कैसे हैं प्रभु, जिनका अतुल तेज है, सो हे साधु, यह व्रत हम स्वजन के सहित इसलिए कर रहे हैं कि राज इत्यादि सब हैं, परंतु पुत्र नहीं है। बिना पुत्र गृह और धन की शोभा और मुक्ति नहीं है, इसलिए मैं एक पुत्र कामना के वास्ते पूजन करता हूँ। वह कैसे हैं भगवान कि जग वैष्णव जाहि को विष्णु कहे, सब सैव जिन्हें शिव मान राधे। शास्त्र कहे जिनको दुर्गा, सब वैदिक वेद की मूर्ति सुसाधे। पुराण के जान नहार, जिन्हें अवतार कहे, प्रकृति संग आधे। सोई नित्य सुदेव ही पूजत हों, जिन नाम लिए हटते सब बाधे। यह व्रत के प्रताप से वंशहीन सुत पाए, यह व्रत के प्रताप से वंशहीन सुत पाए। निर्धन धन संपत्ति पावहीं, रंग राव हो जाए। साधु बनिया राजा का वचन सुनकर आदर पूर्वक बोला, हे राजन, संपूर्ण विधि कहिए, मैं भी यह व्रत करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं निश्चय करके इस व्रत को करूँगा। ऐसा सुनकर राजा ने बनिया को सब विधि जैसा कि पहले का कह आए हैं उसी प्रकार बताया। वह बनिया राजा से विधि सुनकर अपने रोजगार से निवृत्त होकर आदर पूर्वक होकर अपने घर आया। घर पर आकर बनिया अपनी स्त्री से कहता है कि हे प्रिय, इस यात्रा में उल्कामुख राजा से एक व्रत सुनाया हूँ जो कि पुत्र को देने वाला है। ऐसा सुनकर लीलावती ने कहा कि मैं इस व्रत को जरूर करूँगी, क्योंकि ऐसा नीति में कहा है, पुत्र होना तो अच्छा है, परंतु मुझे स्त्री भी हो तो बाँझ का नाम तो छूट जाता। इसलिए हे स्वामी, प्रातः काल होते ही इस व्रत को मैं करूँगी और आप भी नियम के साथ व्रत करेंगे। साधु नाम बनिया ने कहा कि हे प्रिय, धन बहुत कष्ट से मिलता है, अभी खर्चने का काम नहीं है। जब हमको संतति होगी तब व्रत को करेंगे। लीलावती ने कहा कि क्या पुत्र रत्न से बढ़कर द्रव्य है? तो वैश्य ने कहा कि सुनो हे प्रिय, द्रव्य बिनु माता निज नाता, तज पुत्र बेचे। द्रव्य बिनु नतिदार, नाता न लगावे हैं। द्रव्य बिनु मित्र सब प्रीति की रीति तजे। द्रव्य बिनु नारी निज पति हूँ भुलावे हैं। द्रव्य बिनु भव्य रूप चमकता, न सभा मध्य। द्रव्य बिनु देश ते विदेश, नर जावे हैं। कहाँ लो कहों काज, एको चले नहीं। ऐसे द्रव्य व्रत माहि प्रिय, क्यों लगावे हैं। ऐसा वचन पति का सुनकर पतिव्रता स्त्री चुप हो गई और पति युक्त आनंदित धर्मपरायण हुई तथा भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से उसे गर्भ धारण हुआ। 10 मास पूरा होने पर एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कैसी कन्या उत्पन्न हुई कि रत्न स्वरूप यानी लक्ष्मी रूप और दिन प्रतिदिन जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला से नित्य प्रति बढ़ते हैं, वैसे ही वो कन्या बढ़ने लगी। बनिया ने उसका नामकरण करने के लिए पंडित लोगों को बुलाया। पंडित लोगों ने नित्य प्रति कला बढ़ते ही से उसका नाम कलावती नाम रखा।
तब लीलावती ने मधुर वचन में अपने पतिदेव से कहा कि जो आपने पहले संकल्प किया था कि हमको कोई संतति होती होगी तो हम इस व्रत को करेंगे, वह ना करोगे। साधु नाम बनिया बोला, हे प्रिय, अब इस व्रत को हम विवाह के समय में करेंगे, क्योंकि इस समय बरही छठी इत्यादि में बहुत खर्च हो चुका है। ऐसा अपनी पत्नी से कहकर नगर में घूमने चला गया और कलावती कन्या भगवान की कृपा से प्रतिदिन कला कला बढ़ने लगी और थोड़े ही दिन में पिता के घर में सयानी हो गई। तब पिता ने एक दिन अपनी सहेलियों के संग नगर में कलावती को घूमते हुए देखा तो यह विचार किया कि यह कन्या विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए दूत लोगों को वह ब्राह्मण तथा हजाम आदि को बुलाकर कहा कि इस कन्या के लिए अच्छा सुंदर श्रेष्ठ बालक विचार कर ले आओ। विचारने का भाव यह है कि पढ़ा लिखा, रोजगारी, घर का सूचित, दरिद्र न हो, जाति में कुलीन हो और हमारे घर पर रहे। ऐसा वचन साधु वैश्य का सुनकर दूत लोग कांचन नगर में गए। वहाँ पर दूत लोगों ने देखा कि एक बनिया का लड़का घर बहुत सूचित था और सुंदर, पढ़ा लिखा, महाजनी इत्यादि में पक्का और जाति भाई में कुलीन, अच्छा श्रेष्ठ। ऐसा विचार कर दूत लोग उस बालक को बनिया के पास ले आए और बनिया ने से दूत लोगों ने कहा कि यह बालक हम ले आए हैं। बनिया ने कहा कि कहाँ से लाए और क्या क्या पढ़ा है। दूत लोगों ने कहा कि हे वैसे सुनिए, इस बालक में जितने गुण हैं उसको मैं कहता हूँ। कुल उत्तम शील समेत सनाथ, धनी वय कोमल एक कुमारा, उर्दू अरु नागरियो कोठी वाल पढ़यो, सब वेद पुराण की धारा। क्रय विक्रय की सब जानत रीति है, अति सुंदर घुंघर वाला, अनुशासन पाए बुलावे, मैं अब कीजिए नाथ विवाह विजय। ऐसा सुनकर दूत की बात से बनिया अपनी कलावती कन्या का विवाह उस बालक के साथ जैसा वेद में विधि के लिखा है उसी रीति से कर दिया। उसके बाद भाग्यवश प्रभु का जो उत्तम व्रत था उसको भूल गया। तब भगवान ने विचार किया कि देखो, इस बनिए का इसने कहा कि हमको संतति होगी तब व्रत को करेंगे। अब संतति हुई तब कहा कि विवाह के समय में करेंगे। जब विवाह हो गया तब भी नहीं किया। तब प्रभु उसको रूठा समझकर उस पर रुष्ट हो गए और बनिया ने उसी समय निश्चित किया कि बहुत खर्च हो गया है, अतः रोजगार को चलाना चाहिए। ऐसा विचार कर दामाद को संग लेकर शीघ्र चला। वहाँ से चलकर वह रत्नासरपुर नामक नगर में पहुंचा। सिंधु के समीप नाव को खड़ी कर दामाद और आप दुकान लगाकर वाणिज्य कर्म करने लगे। वह चंद्रकेतु राजा का नगर था जहाँ दोनों बनिया रोजगार कर रहे थे। इसके पश्चात उसी समय सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञा वणिक को देखकर श्राप देते हुए कहा कि हे वणिक, तुमको कठिन से कठिन महादुख प्राप्त हो। यह लोभ का फल है। कृपणता करने से कहीं यही फल मिलता है। भगवान ने माछी बैठी शहद पर चारों पैर उड़ाए, गड़ते गड़ते धस गई लालच बुरी बलाए। भगवान ने श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन राजा के यहाँ माया रूपी दो चोर राजा का धन चुरा कर ले चले। जब फाटक पर आए तो सिपाहियों ने देखा कि हमारे पहरे में चोरी हो गई और चोर लोग धन लेकर जहाँ पर दोनों बनिया थे वहाँ पर जाते हैं। उन्हीं के पीछे दूत लोग भी पकड़ने के लिए दौड़े। जहाँ पर दोनों बनिया थे वहाँ गए। इतने में ही वह जो मायावी चोर थे वह धन को बनिया के पास पटक कर गायब हो गए। वहाँ पर जब दूत दोनों बनिया के पास पहुँचे तो देखा कि राजा का धन रखा हुआ है, इसलिए दोनों बनियों को बांध कर ले चले। राजा के सामने प्रशंसा पूर्वक ले जाकर कहा कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा कर ले जाते रहे। इन्हें हम धर कर ले आए हैं, इनके लिए क्या आज्ञा है। राजा ने कहा कि दोनों को खूब मजबूती से बांधकर महादुर्ग कठिन जो कारागार जेलखाने में है उसमें बंद कर दो। सत्यदेव की ऐसी माया की साधु नाम बनिया ने राजा से कहा कि हे राजन, चोरी का नाम हूँ जानत नहीं हम चोर न चोर के भाई हो। बनिया करते कै बिकर बांधी हमें इन लाए हुआई। कहिए हम शपथ करे हरि की, कहिए हम लोहा उपाय उठाई।
लिख लीजिए मोर बयान सब अब कीजिए मोर तुरंत रिहाई। इसलिए हम चोर नहीं हैं, व्यापारी हैं। व्यापार के वास्ते बहुत सा बारात लेकर आए हैं। राजा ने कुछ न सुना, कहा कि चोर अपने से कभी चोर बनते हैं और तुमको तो इसने इतने ही में समझाना चाहिए कि माल तुम्हारे पास बरामद है और तुम कहते हो कि हम चोर नहीं हैं। ऐसा कहकर राजा ने बनिया का जितना माल था वह सब अपने खजाने में रखवा दिया, उन लोगों को कैद कर दिया। तुलसीदास ने भी कहा है, राम बिखु विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, तात मात सब करति पुकारा, यही अवसर कोई हम ही बार गुबारा। ऐसा कहकर बनिया रोदन करने लगा। प्रभु ने विमुख होने से यही दशा हो प्रभु से विमुख होने पर यही दशा होती है। और उसी के साथ यहाँ बनिया के घर पर यह दशा हुई कि बनिया की स्त्री तथा पुत्री महान दुखों को प्राप्त हुई। ऐसा क्या दुख प्राप्त हुआ कि जितना धन धान्य था वह सब चोर चुरा ले गए। नीति में ऐसा कहा गया है कि मानसिक पीड़ा, प्रकृति जन्य पीड़ा, देवजन्य पीड़ा, फोड़ा, फुंसी, बुखार, खांसी इत्यादि अनेक प्रकार की व्याधि लग गई। खाने पीने बिना मरने लगी। यहाँ तक कि हुआ कि अन्न की चिंता से घर घर भिक्षा मांगने लगी और कहने लगी कि सब ही धन चोर चुरा ले गए, नहीं छोड़ गए घरे को दाना, अब अन्न कहाँ मिलही हमको, घर माँ नहीं को वहे मरदाना। किससे तहाँ हाल पठाई भी मैं, बिनु खर्च लिए कम जाहि से, सयाना नहीं पाए भी भिखु मांग जो, अब कौन उपाय करूं भगवान। एक दिन कलावती कन्या सुधा से पीड़ित होकर भिक्षा के वास्ते किसी ब्राह्मण के घर चली गई। वहाँ पर देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा हो रही है। वहाँ पर बैठ गई, कथा सुनी और भगवान से बहुत प्रार्थना की बाद वहाँ पर प्रसाद खाकर माता के वास्ते प्रसाद लेकर रात्रि में घर गई। माता क्रोधित होकर कहने लगी, पुत्री इतनी रात को तुम किसके प्रेम में कहाँ रह गई, तुम्हारे मन में क्या है। देखो नीति की में लिखा है कि ब्राह्मण साधु राजा यह जो हैं वे घूमने से पूजे जाते हैं और स्त्री घूमने से नष्ट हो जाती है। कन्या कलावती माता से सत्य वचन कही कि हे माता, दे दो बाबा के, दे देना इनका तनी बाबा के सब्जी रोटी। कन्या कलावती माता से सत्य वचन कही कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था। वहाँ पर बैठकर प्रभु का गुण अनुवाद सुना, जिसके पूजन से दुख छूट जाता है और पिता इत्यादि शीघ्र घर आ जाएंगे। हे माता, कल व्रत को करो, यह वांछित सिद्धि को देने वाला है। ऐसी कन्या की बातें सुनकर सवेरे व्रत की तैयारी हुई। अपनी कन्या से कही कि तुम भगवान के पूजन की सामग्री जुटाओ, आज व्रत को करेंगे। बंधु भाई सब ब्राह्मण को बुलाकर व्रत किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पति व दामाद शीघ्र अपने घर को आ जाएंगे और आपका हम फिर पूजन करेंगे। विहीन वो तंत्र विहीन, क्रिया से विहीन भय कुछ जोई, भक्ति विहीन हुआ कछु जो, तब पूजन के विधि में प्रभु सोई। क्षमी हो सब आपनी में ओरी निहारी, कृपा करिए अब जानी व्रतोई, आवहि बेगे घरे पति तात दूजिए, ये वरदान सदोई। कन्या कलावती ऐसी प्रार्थना की और लीलावती प्रार्थना की कि हमारे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना युक्त लीलावती के व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो गए। सत्यनारायण प्रभु चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिए कि हे राजन, प्रातः काल उन दोनों बनियों को बंदी खाने से छोड़ दो, या और जो कुछ उन लोगों का धन लिया है उसे दूना करके दे देना। यदि ऐसा न करोगे तो राज सहित धन पुत्र का नाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न का राजा को दिखाकर भगवान सत्यनारायण प्रभु गायब हो गए। इसके बाद राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वजनों के सहित सभा में जाकर बैठे और रात्रि का स्वप्न जो था उसे मंत्रियों व पंडितों से सभा के मध्य में कहा। सब लोगों ने राजा से कहा कि हे राजन, यह स्वप्न
ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद दूतों को बुलाकर राजा ने कहा कि जो दोनों महाजन बनिया के पुत्र बंधे हैं उन्हें शीघ्र छोड़ देना चाहिए। ऐसा राजा की आज्ञा पाते ही दूत लोग जेलखाने से दोनों को निकालकर राजा के सामने ले आए और विनयपूर्वक दूत लोग कहते हैं कि हे राजन, जेल से छोड़कर दोनों बंदीजनों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों बंदियों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत किया और दोनों बनिया अपना पूर्व वृत्तांत समझकर भय के मारे कुछ बोले नहीं। तब राजा ने दोनों बनियों की तरफ देखकर आदर पूर्वक कहा कि जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है वह दैव करके हमारे करके नहीं। अब तुम लोग डरो मत, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन लोगों की हथकड़ी कटवाकर आदेश देकर बाल बनवाया और वस्त्र गहना आदि उन लोगों को पहनाकर मीठी मीठी वचन से राजा ने उन लोगों को संतोष दिया और पहले का जो धन लिया रहा उसका दूना करके दिया। और राजा ने कहा कि हे साधु, तुम अपने घर जाओ। ऐसा राजा का वचन सुनकर दोनों वेश्यों ने राजा को हाथ जोड़कर कहे कि हे राजन, आपकी आज्ञा हुई है तो आपके प्रसाद से घर को जाते हैं। प्रेम से बोले। तीसरा अध्याय समाप्त। अब आप लोगों को चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सूजी शौनक आदि से कहते हैं कि हे ऋषियों, वह साधु वैश्य यात्रा से पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर मंगल पूर्वक अपने नगर को चले। जब कुछ दूर पर गए तो भगवान ने विचार किया कि देखें इनका मन शुद्ध हुआ कि नहीं। इसलिए दंडी स्वामी का रूप धारण करके बनिया से पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। तब धन के मद से उन्मत्त वे दोनों वैश्य सन्यासी से कहते हैं कि आप क्यों पूछते हैं? आपको इस दुनिया के प्रपंच से क्या मतलब है? आपको द्रव्य लेने की इच्छा है क्या? तो इस नाव में कुछ नहीं है। फिर आप तो सन्यासी हैं, आपको अग्नि और द्रव्य इत्यादि का स्पर्श भी शास्त्र से मना है। बदल भेष दंडी गए नाव बीच क्या अस्त, मुद्रा की इच्छा तुम्हें कहे महाजन्मस्त। घटा फिरत माल है क्या पूछत हो बात, बनिया की यह नाव है धनिया दिखे तेजपात। जय ही प्रभु। अतः हम लोग तो बनिया हैं, हमारी नाव में जो लदा है वह कहते हैं सुनो। धनिया, दालचीनी, लवंग, चूरा, इलायची, गरी, मिर्च, बंगलौला, मेथी, मोथा ये भरे हैं जी। पीपर, परास, बंदा, पिपरमूल, हल्दी, हींग, हीरा, तेजपाता ये भरे हैं। इस प्रकार साधु बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी ने कहा कि जो तुम्हारा वचन है वह सत्य हो, अति तुम्हारी नौका में लता पत्र ही हो जाए। इस प्रकार कहकर सन्यासी वहाँ से चलकर नदी के समीप ही स्थान पर बैठ गए। उनके जाने के बाद वेश्य अपना नित्य कर्म करने के बाद उस नौका को देखा कि जल में उतराई हुई है। इससे आश्चर्य में पड़ गया कि अभी तो इस नौका के बराबर जल था और थोड़ी देर में यह जल से उतरा गई। फिर नौका पर चढ़कर देखा कि जितना जवाहरात इत्यादि था सब लता पत्र आदि में गया। उसे देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। मूंगा नाव भयो, हीरा भयो, नून नाश, गंधक पोखराज भयो, पन्ना भयो, पसेरी जी, मोती भई, इलायची, सुसोना भयो, राम रज रूपा भयो, सेत खरी लगी भई, ढेरी जी, चुन्नी भई, लाही माघी, मणि लाल काच कछे, भये लता पत्र भरे साधु सारे नम। साधु नाम बनिया से दामाद कहता है कि क्यों शोक करते हो, आपको सन्यासी का श्राप है। दंडी जी को श्राप है, गहो जाय के पाम, तब यह पूरी होएगी माल जाल से नाव। प्रणतपाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसार। मोह मूल बहु शूल प्रदा, त्यागहु तुम्हें अभिमान, भजहु राम रघुपति यही, कृपा सिंधु भगवान। ऐसी दामाद की बातें सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी से के पास गया और शीघ्रता से भक्ति पूर्वक दंडवत किया। दंडी स्वामी से आदर पूर्वक बोला कि मैं आपके समीप झूठ कहा है,
उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। ऐसी बारंबार दंडवत किया और महाशोक से व्याकुल हुआ। उस वैश्य को अत्यंत विलाप करते हुए देखकर उसे दंडी स्वामी कहते हैं, नहीं तुमसे भूषण चाहता, नहीं तुमसे धन धाम, नहीं तुमसे भोजन चाहता, नहीं तुमसे कछु काम। हे साधु वैश्य, तुम रो मत, तुमने मेरी पूजा करने को कहकर नहीं किया, इसलिए हे बुद्धिहीन, मेरी आज्ञा से तुमको बारंबार दुख हुआ। इसलिए हे साधु वैश्य सुनो, हित जानी तुम्हें उपदेश दिया, धन भूखे कंगाल को बांटिएगा। पहचाने के लोग से बात करो, भले मानुष को मत डांटिएगा। कहे दीन मलिन जे दुखी पीर परे, सिया राम कहे दुख काटिएगा। यस गाएंगे प्यारे तिहारे सभी, कभी कूपत लाभ न पाटिएगा। उपदेशो हमारो सुनो, चित सो कवि पंडित को मत कोसिएगा। सबके हिल के मिल के रहिए, इन बातन कूर सोचिएगा। को संकट में जब आन फंसे, सिया राम कहे दुख मोचिएगा। ऐसा दंडी स्वामी का वचन सुनकर वैश्य स्तुति करता है। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि सब देवता भी मोहित हुए हैं और वे भी आपके आश्चर्य कारक स्वरूप और गुणों को नहीं जानते। मैं तो मूढ़ हूँ, यानी मूर्ख हूँ, आपकी माया से मोहित हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जानूँ। अब मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं आपका अपने ऐश्वर्य के अनुसार पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण आया हूँ, इसलिए पुनः मेरा पहला द्रव्य मुझको देकर मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी साधु वैश्य की भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और कहते हैं कि धन के घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना माल सभे धर जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान घरो, आयो तुम जहाँ से कि वहीं घर जाना है। हुजत लड़ाई करने का कुछ काम नहीं का है, को कोशिश तो ही बैर कर जाना है। लाखन में एक बात तुमसे बात आए, तजात कहूँ को सताओ मत, अंत मर जाना है। आगे दंडी स्वामी बनिया को इतना समझा कर दिए, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, यानी तुम्हारा द्रव्य तुमको मिल जाए। ऐसा इच्छित वर देकर सत्यनारायण प्रभु को दंडी वेश में थे सो वहीं अंतर ध्यान हो गए। और वैश्य ने नाव पर जाकर देखा तो नाव धन से भरी हुई पाई। ऐसा स्मृति में लिखा है। बनिया ने सब जनों से कहा कि सत्यनारायण प्रभु की कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। ऐसा कहकर स्वजन के सहित वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण प्रभु का पूजन करके उनकी कृपा से अपने घर को चलने की तैयारी किया। आगे सत्यदेव के प्रसाद से धन से संपूर्ण नाव की चीज़ें सब ठिकाने ठिकाने कर आनंदपूर्वक दामाद तथा नौकर इत्यादि को साथ लेकर अपने देश को चला। बहुत समय के बाद अपने नगर के पास साधु नाम का बनिया आया। तब दामाद से कहने लगा कि देखो, यहाँ हमारा रत्नपुर नगर दिखाई दे रहा है। ऐसा कह के उस वैश्य ने अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने घर भेजा। हुआ दूत जब नगर में गया, वहाँ साधु के वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन सुनाया। उस दूत ने साधु वैश्य की स्त्री से कहा कि आपके पति दामाद सब जनों के सहित बहुत सा धन लेकर नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा दूत के वचन सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने बड़ी आनंदित होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो और मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर माता तो अपने पति दर्शन के लिए चली आई। कन्या माता का ऐसा वचन सुनकर शीघ्र भगवान का पूजन कर और प्रसाद न लेकर अपने पति के दर्शन चली गई। प्रसाद त्याग कर कन्या का जाना देखकर भगवान रुष्ट हो गए और उससे पति को नौका तथा धन के सहित जल में डुबो दिया। पीछे वह कलावती अपने पति को न देखकर बहुत दुखित हुई और शोक में होकर रोती रोती पृथ्वी पर गिर पड़ी और कहने लगी कि तब वह वैसे डूबी नाव को और कन्या के बहुत दुखी देख बनिया मन में बड़ा भयभीत होकर ऐसा विचार करने लगा कि यह बड़ा आश्चर्य हुआ। और वे सब नाव चलाने वाले मल्लाह की चिंता करने लगे। बाद लीलावती उस कन्या को विलाप करती देखकर अति दुखी से व्याकुल हुई और विलाप करके पति से कहने लगी कि देखते देखते दामाद की नौका सहित कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता के चमत्कार से वह नाव गायब हो गई, या कोई भूत प्रेत आदि तो गायब नहीं कर दिया। ऐसी आश्चर्यजनक बातें रहती, परंतु सत्यनारायण भगवान महात्मा जानने के लिए कौन समर्थ है। वही
कहीं उन्हीं के कोप से तो ऐसा होकर शोक करने लगी। कन्या कलावती को गोद में लेकर कलावती रोदन करने लगी। बाद में कलावती अपना पति नष्ट हुआ देखकर दुखित होकर विचार करने लगी कि पति नष्ट हो गए तो हम जीकर क्या करेंगे, हमारा जीना व्यर्थ है, इसलिए सती हो जाना चाहिए। ऐसा विचार कर मकान पर गई और पति का खड़ाऊ लेकर वहाँ पर आई। उसी खड़ाऊ को लेकर सती होने का निश्चय किया। फिर विचार करने लगी कि हमारा पति जल में डूब गया है तो खड़ाऊ लेकर मैं भी जल में डूब जाऊं अथवा अग्नि में जल जाऊं। ऐसा विचार करके माता से कहा कि आ निकाठ शुभ मातुते, अब वहीं चिता बनाओ, घर से मैं पादुका लाती हूँ, अब जाए पावक देहु लगाए, वाही में मैं बैठी हूँ, भस्म देहु जाए, जीने से कुछ काम नहीं। कन्या की ऐसी बात सुनकर स्त्री ने सहित बनिया बहुत दुखित हुआ। शोक से अति संतप्त होकर विचार करने लगा कि सब ऐश्वर्य मेरा सत्यनारायण भगवान के हरण किया है अथवा मैं उनकी माया से भ्रांत हुआ हूँ, यह नहीं जान सकता। वैश्य ने सबों को बुलाया और अपनी मनोरथ सुना करके कहा कि यह मेरा कष्ट सत्यनारायण प्रभु की कृपा से हुआ है और किसी के नहीं। जब कष्ट पर्यो हमको तब सत्य सुदे वहीं क्रोधा देश हूँ, जाई विदेश हूँ मैं बिनु चोरी किए धरी, बांधे जोधा धन बनावहु में, सब पत्र भय सब पूर्ण भयो, पुण्य दंडे ही सोधाई ते, हम जानहि क्रोध किए हटि सत्य नारायण जानिय बोधा। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार दंडवत करने लगा, जिससे दीनन के पालक करने वाले प्रभु प्रसन्न हुए। उनके प्रसन्न होने से आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या तेरे प्रसाद को त्याग करके अपने पति का दर्शन करने चली गई हैं, जिससे उसके पति का दर्शन नहीं हुआ। यह कन्या अब घर जाकर प्रसाद खा के फिर आएगी तो इसका पति इसको निसंकोच मिलेगा। उस कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुन के शीघ्र घर गई। घर जाकर प्रसाद खाया, जल पिया, फिर वहाँ आई तो स्वजनों के सहित अपने पति को देखा। विचार करने लगी कि पिता के संकोच से पति से चलने को कह नहीं सकती, इसलिए पति से कहा कि हे पिताजी, अब घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। इस तरह कन्या का वचन सुन करके वैश्य संतुष्ट हुआ। उसकी समय वह सत्यनारायण प्रभु को विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और बंधुजनों के सहित आनंद पूर्वक घर को आया। बाद हर पूर्णमासी और संक्रांति को बराबर सत्यनारायण प्रभु का पूजन करने लगा। शौनक आदि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु वैश्य व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग और अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ को प्राप्त हुआ। पंचम अध्याय। अब मैं आप लोगों को पंचम अध्याय की कथा सुनाती हूँ। अब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनो। सतयुग में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह प्रजाओं के पालन में ऐसा तत्पर था कि प्रजा को पुत्र के समान पालन करने वाला था। राजा सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्यागने के अत्यंत दुखी हुआ। उसका वृतांत सुन इस प्रकार है कि एक समय वह तुंगध्वज राजा सेना को साथ लेकर एक बहुत बड़े जंगल में मृग आदि का शिकार करने के लिए गया और अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए एक मृग के पीछे दौड़ते घोर जंगल में अकेला जा पहुंचा। सब सेना का संग छूट गया। वहाँ एक प्रेत वट वृक्ष पर रहता था। वह बहुत रोज का भूखा था। वह राजा को देखकर खाने को दौड़ा। राजा ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, तो मन स्थिर करके प्रेत से राजा ने कहा कि हे प्रेत, तुमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे प्रेत योनि में पहुँचे। राजा का वचन सुन प्रेत बोला कि हम गुजरात के रहने वाले हैं। हम पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए जिससे यह योनि पाई और घूमते घूमते आकर यह जंगल में पड़े हैं। राजा ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, तुमको अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाएंगे और प्रेत योनि से छूटने का भी उपाय कहेंगे। ऐसा सुनकर प्रेत बहुत प्रसन्न हुआ। उस प्रेत से राजा ने कहा कि भाई, चलोगे तो हमारे यहाँ कोई विघ्न बाधा तो न करोगे। प्रेत ने कहा कि आप हमारे मित्र हो गए, मित्र से धोखा नहीं किया जाता। एक कवि ने कहा भी है कि ऐसा कहकर राजा के संग चला। आगे जाकर एक वट वृक्ष था, वहाँ राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया। वह प्रेत वट वृक्ष पर बैठ गया। राजा उस वट वृक्ष के नीचे ठंडा होने लगा। इस प्रकार राजा ने ठंडा होकर वहाँ देखा कि बहुत से ग्वाल लोग भक्तिपूर्वक सत्यनारायण प्रभु का पूजन कर रहे हैं। ऐसा देखकर राजा अहंकार से न तो वहाँ पर गया और न
उनसे सत्यनारायण प्रभु को हाथ ही जोड़ा। जब पूजन समाप्त हो गया तब ग्वाल बालों ने इच्छा अनुसार सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के आगे ले जाकर रखा और अपने स्थान पर आकर सब लोगों ने प्रसाद खाया और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। प्रेत ने विचार किया कि भूख लगी है, अभी पता नहीं राजा खाने को कब देंगे, तो यह प्रसाद उठाकर वह खा गया। तुरंत ही आकाश से विमान आया, उस पर बैठकर वह स्वर्ग को चला गया और उसका मोक्ष हो गया। और राजा को प्रसाद त्यागने से बड़ा दुख हुआ। वह क्या दुख हुआ कि उस राजा के 100 पुत्र थे, सब नाश को प्राप्त हो गए। धन धन्यादि संपत्ति भी नष्ट हो गई। राजा ने विचार किया कि सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से प्रसाद त्यागने से ही हमारी यह दशा हुई है, इसमें संशय क्यों नहीं, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है। ऐसा विचार करके जहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था वहाँ चले, ऐसे निश्चय कर उन ग्वाल बाल लोगों के पास गए। इसके बाद सब गोप लोगों के सहित राजा ने भक्तिपूर्वक श्रद्धा युक्त होकर यथा विधि सत्यनारायण प्रभु का पूजन किया। सत्यनारायण के प्रसाद से राजा को पुत्र और धन धान्य ज्यों का त्यों हो गया और इस लोक में सुख होकर अंत में सत्यलोक को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, शौनक आदि मुनीश्वरों, ऐसा लिखा है कि हे मुनिवरों, सब मनुष्यों को समझकर भगवान में प्रीति रखनी चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सत्यनारायण भगवान के व्रत करता है तथा वांछित फल देने वाला और पुण्यकारक कथा सुना है, तो उसको सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन धान्य सब प्राप्ति होती है। जो दरिद्र है उनको धन लाभ होता है, जो पड़ा होगा वह बंधन से छूट जाएगा, जो किसी प्रकार के भय से पड़ा है वह प्रभु का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे सब भवसागर रूपी दुखों से छूट जाते हैं। और कलयुग में विशेष करके सत्यनारायण जी की पूजा संपूर्ण फलों को देने वाली है। इसको कलिकाल भी कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। यही नाना प्रकार के रूप धारण करके सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं और यही सनातन अविनाशी भगवान इस कलयुग में विष्णु सत्य व्रत रूप धारण करके इच्छा पूर्ति करते हैं। सूत जी कहते हैं, महाराज के हे मुनीश्वरों, जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता और सुनता है उसका सत्यदेव के प्रसाद से संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीवरों, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्व जन्म में किया उन लोगों के दूसरे जन्म का हाल अब कहते हैं सुनो। सुबह सतानंद जो गरीब ब्राह्मण थे वह दूसरे जन्म में सुदामा हुए। वे कृष्ण के में प्रेम में करके मोक्ष प्राप्त हुए। और काष्ठ का बोझ ढोने वाला जो भील था वह दूसरे जन्म में गुहराज यानी निषाद राज हुए, जो भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख जो राजा थे दूसरे जन्म में दशरथ हुए। वे भगवान रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को गए। और धार्मिक जो सत्यसंध साधु बनिया थे वह मोरध्वज राजा हुए। ऐसे सत्यवान राजा की पत्नी युक्त अपने पुत्र के दाहिनी तरफ का अंग आधा से काटकर ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण को देना स्वीकार किया। इसका दृष्टांत ऐसा है, एक समय भगवान ने विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा ही सत्यवादी है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। वह एक रोज ब्राह्मण का रूप धरकर और एक रस्सी में शेर बांधे हुए राजा के समीप आए। राजा से कहा कि हमारा शेर भूखा है, इसलिए खाने को दो। राजा ने कहा कि आपका शेर क्या खाएगा? ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को खाएगा। तो राजा ने कहा कि महाराज तैयार है। एक ही पुत्र था, राजा को था। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, रानी से जाकर पूछो। तो रानी से राजा ने जाकर कहा कि रानी, एक ब्राह्मण शेर लेकर आया है। वह कहता है यह शेर इस लड़के का दक्षिण अंग तो खाएगा, बायां अंग नहीं खाएगा, परंतु लड़के को आंसू न बहे तब खाएगा। उसी वक्त लड़के के सिर पर माता पिता ने ज्यों ही आरा चलाए त्यों ही बाईं आँख से आंसू बहा। ब्राह्मण ने कहा कि आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। लड़के ने कहा कि क्यों नहीं खाएगा? जिस अंग में आंसू आ गया है उसे तो नहीं खाना है, और जिस अंग को खाना है उसमें नहीं आया है। बाएं अंग में आंसू आया है। क्यों आया है? कि बाएं अंग को कष्ट हुआ कि हम ऐसे पतित हैं कि हमको ग्रहण नहीं किया गया, इससे आंसू आया। इतना सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा धर्म सत्य है, तुमको मोक्ष होगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा हाथ फेरा, इससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। और तुंगध्वज को जो महाराज थे वे दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। वे संपूर्ण भागवत को सुनकर वैकुंठ धाम को पधारे। सत्य पूजा
नारायण गोप लोग दूसरे जन्म में ब्रह्म मंडली स्वामी हुए और वह सब अत्याचारी राक्षसों का वध करके गोलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय जय सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी चंद्रचूड एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी वैस मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीन्ही जिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो किदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे रीति सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय लक्ष्मी रमणा प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की।